Hello guys, this is Reena Yadav. Welcome you all on Reena Yadav classes, and today we will continue our data and communication class. Okay, sorry, data communication and networking class. So in today's video, in last video we just learned about the analog signals and digital signal, what they are and how they work. Okay, so in this video we are going to discuss the performance of a channel. Okay, by discussing the term performance जब हम डिस्कस करेंगे तो उससे हमें क्या पता चल जाएगा कि जो हमारे पास चैनल होता है उसकी कैपेसिटी क्या होती है, कि वो मीन्स किस तरह से जो नेटवर्क है वो किस तरह से परफॉर्म करेगा, ठीक है, कितना अच्छा वो परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो ये हमें उसकी परफॉर्मेंस से पता चलता है। और जो परफॉर्मेंस हम मेजर करते हैं, परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए हमारे पास कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती है, ठीक है। जो हमारे पास चैनल की परफॉर्मेंस मेजर करनी होती है हमें, तो उसके लिए हमारे पास कुछ करेक्टरिस्टिक्स हमें गिवन होती है। तो जो परफॉर्मेंस की करेक्टरिस्टिक्स है उसमें सबसे पहले हमारे पास आती है बैंडविड्थ। ये जो इस टाइप की टर्म्स हैं वो हमें पूरी नेटवर्किंग में देखने को मिलेंगी, ठीक है। मीन्स पूरी नेटवर्किंग में हमें यही देखना है कि जो बैंडविड्थ है वो क्या होता है, क्योंकि वो बार बार जो है आपको मीन्स रिपीट होती रहेंगी, बैंडविड्थ ऑफ दिस चैनल, बैंडविड्थ ऑफ दिस नेटवर्क, ठीक है। सो कन्फ्यूजन अवॉइडेंस के लिए आपको ये मीन्स चीज़ें अच्छे से समझनी चाहिए, ठीक है। फर्स्ट है हमारे पास बैंडविड्थ, सेकंड आता है हमारे पास थ्रूपुट, एंड द थर्ड वन इज लेटेंसी, ठीक है। तो ये थ्री हमारे पास मेजरमेंट होते हैं जिनके थ्रू हमें किसी चैनल की कैपेसिटी पता चलती है, ठीक है, कि वो जो चैनल है वो जो नेटवर्किंग पे किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। मैं जो कोई नेटवर्क है जिसके थ्रू डाटा हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जो कोई भी नेटवर्क, वो किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। सो परफॉर्मेंस के लिए थ्री टूल्स है। सो वन बाय वन लेट वी डिस्कस दिस। ओके, सो द फर्स्ट वन इज bandwidth. In last lecture, where I discussed about the wavelength and bandwidth in analog signals, there we define bandwidth as highest frequency minus lowest frequency of a channel. Okay, there we were talking about the signals, we were talking about the bandwidth of signal in the term of signals. Okay, it's composite signal or just simply signals. Okay, so there we were talking about signals, and here the bandwidth we are talking in term of network performance. Okay, so here bandwidth we can measure in two different वैल्यूज। ओके, सो फर्स्ट हम बैंडविड्थ को जो मेजर करते हैं वो मेजर करते हैं विच हर्ट्ज में, दैट इज एच एंड द सेकेंड वन इज बिट्स पर सेकेंड, बिट्स पर सेकेंड। नाउ लेट वी सी हाउ बीपीएस। ओके, सो टू टाइप से हम जो बैंडविड्थ है उसको मेजर करते हैं, ठीक है, हर्ट्ज एंड बिट्स पर सेकेंड। ओके, सो बैंडविड्थ इन हर्ट्ज का मीनिंग क्या हो गया? बैंडविड्थ हर्ट्ज मीन्स जो रेंज होती है फ्रीक्वेंसीज की। ओके, जैसा कि हमने यहाँ पे पढ़ा था, कंपोजिट सिग्नल्स में पढ़ा था, दैट द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी एंड द लोएस्ट फ्रीक्वेंसीज। तो जब हमारे पास किसी चैनल की, हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन हो किसी सिग्नल की, जो चैनल के थ्रू सिग्नल जो पास हो रहे हैं उनकी जब बैंडविड्थ हमें फ्रीक्वेंसी जब हमें गिवन होती है, तो वहाँ से जब हम बैंडविड्थ निकालते हैं तो वो हमारी काउंट होती है हर्ट्ज में। ओके, मीन्स इन द टर्म ऑफ फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। जब चैनल की हमें सिग्नल की फ्रीक्वेंसीज गिवन हो तब हम मेजर करेंगे बैंडविड्थ इन द फॉर्म ऑफ हर्ट्ज। ओके, एंड ये जो बैंडविड्थ होती है उसको हम बिट्स पर सेकंड में भी मेजर करते हैं। बिट्स पर सेकंड क्या हो गया कि मतलब बिट्स ट्रांसफरिंग ऑफ बिट इन 1 सेकेंड, ठीक है, कि 1 सेकेंड में कितनी हमारी बिट्स है वो ओवर द चैनल ट्रांसफ़र हो रही हैं, ठीक है। सो ये हम मेजर करते हैं बीपीएस। ओके, जैसे कि कोई जो हमारे पास ईथरनेट होता है, ठीक है, वो जो मैक्सिमम ईथरनेट जो लेटेस्ट जो ईथरनेट है उसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो है 100 Mbps, ठीक है।
तो इसको हम बीपीएस में नाप रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो नेटवर्क है वो हमारा 100 एमबीपीएस डाटा सेंड कर सकता है, मीन्स 100 मेगाबाइट वो पर सेकंड में सेंड कर सकता है, ठीक है। तो ये जब हमें चैनल की कैपेसिटी नापनी होती है तो वो हम बिट्स पर सेकंड में मेजर करते हैं, ठीक है। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ बताती हूँ कि बैंडविड्थ होती क्या है। देखो, हमने यहाँ से पढ़ लिया कि हाँ एमबीपीएस में नापते हैं, बट ये चीज़ आपको कहीं नहीं कोई नहीं बताने वाला कि नॉर्मली क्या होती है, ठीक है। ओके, सो सी, जैसे हमारे पास ये कोई चैनल है, ओके, ठीक है। अब बैंडविड्थ का मतलब क्या हुआ कि इस पूरे चैनल में से कितना डाटा हमारा पास हो सकता है, ठीक है। मीन्स इट गिव्स द अपर लिमिट, ओके। मीन्स ये चैनल हमारा 100 मेगाबाइट पर सेकेंड पास करा सकता है, ठीक है। तो ये इसकी अपर लिमिट है कि ये इतना डाटा पास करा सकता है जब हमें यहाँ पे बेस्ट चैनल गिवन हो, ठीक है, बेस्ट चैनल। अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू आप ऐसे समझो कि लगा लो हमारे पास एक रोड है, ठीक है। जो इंजीनियर्स हैं उसने उसको कंस्ट्रक्ट किया, तो बोला कि जो रोड है उस पे से हमारी आप ये लगा लो कि पर डे आप 1000 कार्स या गाड़ियां जो व्हीकल्स हैं वो पास करा सकते हो, ठीक है। कि भाई इसकी कैपेसिटी है कि आप यहाँ पे पर डे 1000 गाड़ियां पास करा लो, ठीक है। बट ये इसकी हो गई बैंडविड्थ कि ये यहाँ से 1000 गाड़ियां पर डे आपका पास करा देगा, ठीक है। तो ये इसकी बैंडविड्थ हो गई। अब ये किस चीज पे डिपेंड करती है 1000 गाड़ियां, कि रोड क्लियर होना चाहिए, ठीक है। कोई बीच में कोई मीन्स ट्रैफिक नहीं होना चाहिए, कोई जाम नहीं लगना चाहिए, कोई एक्सीडेंट नहीं यहाँ पे होना चाहिए। मीन्स कहने का मतलब ये कि कोई भी बीच में मीन्स जो इंटरप्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। कोई भी इंटरप्ट नहीं होनी चाहिए, कोई भी इंटरफेयर नहीं होना चाहिए किसी भी आउटर थिंग का, ठीक है। तो हमारी जो बैंडविड्थ है वो इतनी रहेगी, अदरवाइज वो कम भी हो सकती है, ठीक है। सो ये हमारे पास हो गया बैंडविड्थ। ये मीन्स हमने सिर्फ अपनी लैंग्वेज में सीखा है कि बैंडविड्थ का रियल में मीनिंग होता क्या है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव सेकंड जो हमारे पास आता है वो हमारे पास आता है थ्रोपुट, ठीक है। जो सेकंड जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आती है थ्रोपुट, ओके। सो नाउ व्हाट इज थ्रोपुट? थ्रोपुट का मतलब होता है कि हाउ फास्ट वी एक्चुअली कैन सेंड द डाटा, कि हम डाटा है वो कितना फास्ट सेंड कर सकते हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे कि ये तो बैंडविड्थ भी बोल रही थी कि डाटा कितना फास्ट सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो डिफरेंस क्या हुआ? पर डिफरेंस हुआ, अभी मैं दोनों का डिफरेंस आप लोगों को यहाँ पे क्लियर करके बताऊंगी, जस्ट अ सेकेंड। सो थ्रोपुट क्या कहता है कि मीन्स हाउ फास्ट द डाटा इज एक्चुअली सेंड, ओके, कि जो डाटा है वो एक्चुअली में कितना फास्ट सेंड हो रहा है वो उसकी थ्रोपुट होती है, ठीक है। अब बैंडविड्थ और थ्रोपुट सेम हो गया आप लोग बोलोगे, ठीक है। अब देखो इनका डिफरेंस समझो। मैंने क्या बोला, एग्जांपल दिया था कि कोई रोड है, ठीक है। जो इंजीनियर्स है उन्होंने बोला कि यहाँ पे 1000 कार जो है पर डे पास हो सकती है। ये है इसकी बैंडविड्थ कि 1000 कार यहाँ से पास हो सकती है। बट यहाँ पे किसी वजह से कोई एक्सीडेंट क्रिएट हो गया, ठीक है, ओके, या फिर कोई भी मीन्स पुलिस चेकिंग यहाँ पे स्टार्ट हो गई कहीं भी रोड पे, तो जो स्पीड है कार्स की वो रुक जाएगी, ठीक है। स्पीड रुकेगी तो जो पर डे का जो एवरेज था उसमें मीन्स हमारे पास लगा लो कि 100 कार ही पास हो पाई एक दिन में, ठीक है। सॉरी 800 गाड़ियां ही पास हो पाई, जबकि इसकी जो कैपेसिटी वो कितनी है 1000 गाड़ियां पास हो सकती है, बट 800 ही पास हो सकी है। सो जो ये 800 है ये है इसकी थ्रोपुट, ठीक है, कि कितना डाटा यहाँ से पास हुआ है। एक्चुअल में कितना डाटा पास हो सकता है 1000, मीन्स 1000 से ज्यादा इसकी कैपेसिटी नहीं है, 1000 से ज्यादा यहाँ पे डाटा पास नहीं हो सकता, बट वो बोल रहे हैं कि यहाँ पे 800 पास हुआ है, तो मीन्स वो उसकी क्या है थ्रोपुट। बट 2000 की कैपेसिटी और थी अगर कोई इंटरप्शन नहीं होता तो, ओके। सो एक हम अपना सब्जेक्ट रिलेटेड एग्जाम्पल लेके देखते हैं, ठीक है। ये तो था हमारा डेली लाइफ एग्जाम्पल, एक हम सब्जेक्ट रिलेटेड कोई एग्जाम्पल लेके देखते हैं। सो देखो, लगा लो कि हमारे पास कोई भी लिंक है जिसके थ्रू हम डाटा सेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो उसकी बैंडविड्थ है हमारे पास
1 Mbps। ओके, मीन्स वो उन्होंने बोल दिया कि भाई ये 1 Mbps की आपको स्पीड देगा ये लिंक, ठीक है, जब आप डाटा सेंड करोगे। बट जब हमने डाटा सेंड किया, ठीक है, मीन्स अब जो हमारा दो यहाँ से ये लिंक है, इसकी कैपेसिटी है 1 Mbps। ओके, सो अब यहाँ से डाटा सेंड करेंगे 1 Mbps की स्पीड पे ये हैंडल कर सकता है, ठीक है, ये वाला लिंक। बट ये जो सेकंड जो डिवाइस है, ये क्या कह रहा है कि भाई मेरी तो कैपेसिटी नहीं है 1 Mbps का डाटा हैंडल करने की, मैं तो डाटा जो है वो 20 kbps की स्पीड, 200 kbps की स्पीड से ही जो है रिसीव कर सकता हूँ। तो यहाँ से हमारी जो डाटा जो आएगा वो आएगा 200 kbps। अब देखो यहाँ से डाटा इस लिंक के थ्रू सेंड तो 1 Mbps हो सकता था ना, बट 200 ही सेंड हुआ, तो ये इस लिंक की थ्रोपुट हो गई। ओके, नाउ द डिफरेंस बिटवीन थ्रोपुट एंड बैंडविड्थ मस्ट बी क्लियर। ओके, सो ये कहीं नहीं मिलेगी ये चीज़ें आपको, जो जिस तरह से मैं समझा रही हूँ, ठीक है, सो अच्छे से समझना। ओके, चलो तो थ्रोपुट से एक न्यूमेरिकल लेते हैं थ्रोपुट का। ओके, सो ये बोल रहा है कि एक नेटवर्क है जिसकी हमारे पास बैंडविड्थ गिवन है वो है 10 Mbps, और हमारे पास फ्रेम्स गिवन है जिनको हमें ट्रांसफर करना है वो है 12,000 फ्रेम्स गिवन है, और वन फ्रेम है वो हमारा 10,000 बिट्स कंटेन किए हुए, ठीक है। तो हमारे पास टोटल डाटा कितना हो गया, 1200 फ्रेम्स हैं और हर एक फ्रेम में 10,000 बिट्स हैं। ओके, सो ये हमारा टोटल डाटा हो गया। ओके, सो ये बोल रहा है कि, और ये सेंड कर रहे हैं पर मिनट। ओके, पर मिनट सेंड कर रहे हैं, बट जो थ्रोपुट होती है हमारी वो किस में निकलती है, बीपीएस में, जैसे बैंडविड्थ होती है। सो बीपीएस में निकलती है, तो बीपीएस में निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ये डाटा है हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, सो ये हमारे पास आ जाएगा कुछ इतना, ठीक है। और अब हमारे पास ये किस में आया है, मिनट में, ठीक है। तो सेकंड में करना है तो बाय 60 कर देंगे, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, डिवाइड कर देंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये आ गया 2, ये जो 6 डिजिट है 60 जो Mbps। ओके, मेगाबिट्स पर सेकेंड, ठीक है। यूनिट कन्वर्जन भी मैंने लास्ट वीडियोज में करवाया हुआ है, आप इंट्रोडक्शन टू डाटा कम्युनिकेशन उस वाली वीडियो में जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। सो ये हमारा इस तरह से थ्रोपुट निकल जाता है। अब हमारे पास जो थर्ड जो करेक्टरिस्टिक्स आती है वो आती है लेटेसी। ओके, सो लेटेसी क्या होता है कि जो हमने डाटा सेंड किया किसी एक लिंक से दूसरे लिंक पे, सॉरी एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे किसी लिंक के थ्रू जो हमने डाटा सेंड किया, हाउ लॉन्ग इट टेक फॉर द एंटायर मैसेज टू कंप्लीट अराइव एट द डेस्टिनेशन। ओके, और किस तरह से मेजर करेंगे कि हमने यहाँ से इस डिवाइस से डाटा सेंड किया और इस पे पहुँच गया। सो जो लेटेसी है उसको हम किस तरह से डिफाइन करेंगे कि जो मैसेज है वो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम ले रहा है, और जो मेन चीज़ है वो क्या देखेंगे कि फर्स्ट बिट से, और मीन्स यहाँ से कोई बिट, फर्स्ट बिट है यहाँ पे लगा लो, जैसे डाटा में लगा लो हमारे पास 6 बिट है, 5 बिट है, ठीक है। सो जो फर्स्ट बिट है वो यहाँ से निकली, ठीक है, तो हम यहाँ से ही काउंट करना स्टार्ट कर देंगे। ये नहीं कि सारा डाटा चैनल लिंक के ऊपर लोड हो जाएगा तब, नहीं, हम जो है फर्स्ट लिंक से ही स्टार्ट कर देंगे, फर्स्ट बिट से ही। तो जो फर्स्ट बिट है वो मीन्स निकली एंड ये यहाँ पे पहुँच गई, ठीक है, यहाँ पे पहुँच गई। तो अब हमें बाकियों का नहीं देखना, सिर्फ फर्स्ट बिट का ही देखना, यहाँ पे पहुँच गई। तो उसको हम जो टाइम होता है उसको लेटेसी बोल रहे हैं, ठीक है। सो जो लेटेसी जो होता है उसको हम डिले भी बोलते हैं, कई लोग लेटेंसी भी बोलते हैं, LATENCY। ओके, बट एन यहाँ पे साइलेंट है, सो वी प्रोनाउंस इट एज लेटेसी। ओके, मीन्स डिले, मीन्स लेट। ओके, सो लेट से लेटेसी, बट सम पीपल प्रोनाउंस इट लेटेंसी ऑल्सो। सो जो हमारे पास जो लेटेसी होता है उसको हम जो है हमारे पास जो 4 टाइप्स के टाइम्स होते हैं उनके मेजरमेंट से डिफाइन करते हैं। फर्स्ट हमारे पास होता है प्रोपोगेशन टाइम, कि हमारा प्रोपोगेशन टाइम है वो कितना लगा। कैसे डिफाइन करेंगे, ऐसे तो डिफाइन करेंगे ना कि प्रोपोगेशन टाइम कितना लगा,
प्लस हमारा ट्रांसमिशन में कितना टाइम लगा, ओके, ट्रांसमिशन टाइम, प्लस हमारा क्यूबिंग टाइम, क्यूबिंग टाइम कि डाटा को कितनी देर क्यू में रहना पड़ा, और प्लस हमारा प्रोसेसिंग टाइम कि जो डाटा सेंड होने के बाद प्रोसेस में आया वो प्रोसेसिंग टाइम. सो दीज 4 टाइप्स ऑफ टाइम्स आर यूज्ड टू डिफाइन द लेटेंसी ऑफ द मैसेज. ओके, सो सी हेयर प्रोपेगेशन टाइम क्या होता है. प्रोपोगेशन टाइम होता है कि कोई भी बिट यहाँ से हमने सेंड की तो वो हमारी सोर्स के पास पहुंची, कोई भी बिट, सिर्फ बिट कि एक बिट यहाँ से शुरू हुई और यहाँ से यहाँ पे आके वो रुक गई, तो जो टाइम एक जो फर्स्ट बिट को मीन्स यहाँ से डाटा की फर्स्ट बिट यहाँ पे पहुंच गई, तो फर्स्ट बिट को जो पहुंचने में टाइम लगा उसको बोलते हैं प्रोपोगेशन टाइम. मीन्स उसको प्रोपोगेट करने में, मैसेज को प्रोपोगेट करने में कितना टाइम लगा है. ठीक है, मीन्स उसने कितना ट्रैवल किया है. ओके, तो यहाँ पे पहुंच गया तो मीन्स उसका ट्रैवलिंग टाइम खत्म, तो उसको हम बोलेंगे प्रोपोगेशन टाइम. ओके, सो जो प्रोपोगेशन टाइम होता है उसको हम मेजर करते हैं डिस्टेंस बाय स्पीड. जैसे कि हमारा डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, सो उसको मेजर करेंगे डिस्टेंस बाय स्पीड. सो प्रोपोगेशन हमारे पास क्या हो गया, डी बाय एस, और स्पीड यहाँ पे कौन सी है, प्रोपोगेशन स्पीड. ठीक है, सो इस तरह से हम प्रोपोगेशन टाइम निकाल सकते हैं, टाइम का फॉर्मूला लगा के, टाइम डिस्टेंस स्पीड वाला फॉर्मूला लगा के. ओके, सेकंड हमारे पास होता है ट्रांसमिशन टाइम. अब ट्रांसमिशन टाइम क्या होता है, ये प्रोपोगेशन का मतलब तो था कि कोई बिट मतलब सोर्स तक पहुंचने में कितना टाइम ले रही है, फर्स्ट बिट जो सोर्स तक पहुंचती है. और जो ट्रांसमिशन टाइम होता है उस वो होता है कि जो कंप्लीट मैसेज है, ट्रांसमिशन तो तभी कंप्लीट होगा ना तो कंप्लीट मैसेज सेंड हो जाएगा सोर्स टू डेस्टिनेशन. ओके, सो हमारा यहाँ से कंप्लीट मैसेज जब यहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है तो हम उसको ट्रांसमिशन टाइम बोलते हैं. ठीक है, और ट्रांसमिशन टाइम है वो हम कैसे निकालते हैं, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है मैसेज साइज, कि जो हमारे पास मैसेज का साइज है वो कितना है बाय बैंडविड्थ, कि जो चैनल की जो बैंडविड्थ है वो कितनी है. ओके, मीन्स बैंडविड्थ अच्छी होगी तो डाटा जल्दी सेंड होएगा. ठीक है, मैसेज के साइज पे, अगर मैसेज का साइज कम होगा, ठीक है, तो हमारा डाटा जल्दी सेंड हो जाएगा. ठीक है, तो इन 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है ट्रांसमिशन टाइम. ओके, सो ये हो गया हमारा ट्रांसमिशन टाइम. उसके बाद क्यूबिंग टाइम. क्यूबिंग टाइम के लिए कोई फॉर्मूला नहीं होता. क्यूबिंग टाइम सिंपली होता क्या कि जैसे हमारा जब ज़्यादा लोड है चैनल के ऊपर, ठीक है, डाटा ट्रांसफर जो हमारा रिसीवर है वो उसको रिसीव नहीं कर पा रहा है, तो जो हमारा जैसे रिपीटर्स वगैरह के पास जो डाटा रुका रहता है, ठीक है, कि जब आगे जब सोर्स के पास मीन्स स्पेस होगा तो वो उसको, सॉरी, डेस्टिनेशन के पास स्पेस होगा तो उसको रिसीव करेगा, तब तक वो रिपीटर के पास रहेगा. तो जो इंटरमीडिएट जो हमारे पास डिवाइसेस होते हैं उनके ऊपर जो डाटा स्टोर होता है तो उसको बोलते हैं क्यूबिंग टाइम. ओके, सो ये क्यूबिंग टाइम हो गया. उसके बाद आता है प्रोसेसिंग टाइम. ठीक है, कि जो कंप्लीट जो मैसेज है वो सेंड हो गया, सारी प्रोसेस कंप्लीट हो गई, तो टोटल जो प्रोसेसिंग टाइम है वो कितना लगा. ठीक है, मीन्स ऐसा हो जाता है कि मैसेज सेंड हो गया, सब कुछ हो गया, अभी भी हमारा मीन्स हमें आउटपुट नहीं मिल रही है. ठीक है, वो प्रोसेसिंग टाइम होता है. ओके, सो ये हमारा हो गया लेटेसी कि किस किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, कैसे इसको मेजर करते हैं. ओके, सो ये 3 हमारे पास जो 3 जो फैक्टर्स थे, क्या क्या था हमारे पास. फर्स्ट वन वाज दैट बैंडविड्थ, एंड द सेकंड वन वाज थ्रूपुट, एंड द थर्ड वन वाज लेटेसी. ओके, सो गाइस दीज आर द फैक्टर्स टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ ए चैनल. ओके, सो इस तरह से हम परफॉर्मेंस मेजर कर सकते हैं किसी भी चैनल की. और इसमें मैंने काफ़ी सारे टर्म्स आपको बता दी, प्रोपोगेशन टाइम कैसे निकालते हैं, ट्रांसमिशन टाइम कैसे निकालते हैं. ठीक है, वरना मैं डायरेक्ट आपको बता भी सकती थी कि ऐसे आप परफॉर्मेंस ऐसे आप प्रोपोगेशन टाइम स्पीड निकाल लो, ऐसे आप ट्रांसमिशन टाइम निकाल लो. ठीक है, वो डायरेक्ट भी फॉर्मूला पुट करके निकाल सकते थे, बट आपको बेसिक पता होना चाहिए कि यूज़ कैसे होती है, और इनका मीन्स जब हमें पता होता है ना कि ये किस वे में यूज़ हो रही है तो हमें ज़्यादा क्लियरिटी होती है. अब आपको पता चल गया कि प्रोपोगेशन स्पीड से क्या मतलब है, प्रोपोगेशन टाइम से क्या मतलब है, तो आपके दिमाग में इस फॉर्मूला आ जाएगा कि हाँ हमें स्पीड चाहिए होगी, टाइम चाहिए होगा. ठीक है, तो डिस्टेंस चाहिए होगा, तो उससे हम निकाल लेंगे. सो गाइस आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में हम न्यू टॉपिक पढ़ेंगे, न्यू चैप्टर पढ़ेंगे. ठीक है, आज के लिए इतना ही. बाय, टेक केयर. अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट भी कीजिएगा. ओके, बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे.